गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में कठिन और बड़े शब्दों को पढ़ने वाली ट्रिक को सिखाऊंगा कि कैसे उन्हें पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, आपके सामने जो पहली मीनिंग दी है ये काफ़ी बड़ी है। तो बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ें। जैसे CON, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कन। TEM, टेम, कन टेम। PO, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे प। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा O है वो औ का काम करेगा। किसका काम करेगा? औ का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कंटेम्पो। RA, इसे पढ़ेंगे रे। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। आपको इस क्लास में सारे नियम बताए जाएंगे इंग्लिश पढ़ने वाले। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कंटेम्पोरे। एनी, इसे पढ़ेंगे नी। अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस, कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस का मतलब होता है समकालीन। समकालीन का मतलब होता है समान समय का। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कंटेम्पोरेनियस, कंटेम्पोरेनियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। GR, इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रा। और आगे लिखा है ए, ये हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग ग्रे। और आगे N है ग्रेन। DI, इसे पढ़ेंगे डी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ग्रेंडी। आगे लिखा है OSE, इसे पढ़ेंगे सा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते। कहने का मतलब इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई है तो हमें ई को नहीं पढ़ना। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ग्रेंडियोस, ग्रेंडियोस, ग्रेंडियोस। ग्रेंडियोस का मतलब होता है दिखावटी यानी बनावटी। जो चीज दिखावटी हो, असली ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेंडियोस, ग्रेंडियोस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SC, इसे हम लोग पढ़ेंगे स्का। और आगे लिखा है ए, एक ही मात्रा, इसके। VEN, वेन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इसके वेन। GER, इसे पढ़ेंगे हम लोग जर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ER होता है, ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? इसके वेंजर, इसके वेंजर, इसके वेंजर। इसके वेंजर का मतलब होता है सड़क से कूड़ा उठाने वाला। यानी जो व्यक्ति सड़क से कूड़ा हटाता है या उठाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसके वेंजर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MER, इसे हम लोग पढ़ेंगे मर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ER को हमें क्या पढ़ना है? अर। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? मर। CU, इसे पढ़ेंगे क्यू। आपको याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के बीच में CU लिखा मिले, यानी किसी भी मीनिंग के बीच में CU लिखा मिले, तो उसे पढ़ना है क्यू। क्या पढ़ना है? क्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मर क्यू। RI री। AL, इसे पढ़ेंगे अल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंचल यानी चालाक या चतुर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल यानी चंचल। आगे चलते हैं। IN, इन। SC, इसे हम लोग पढ़ेंगे इसका। और आगे क्या लिखा है? RU। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन स्क्रू। TA, टे। BLE, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इन स्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है रहस्यमयी यानी राज से भरा हुआ। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल यानी रहस्यमयी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SC, इसे क्या पढ़ेंगे? इसका। और आगे लिखा है ए, एक ही मात्रा। अब आपको यहाँ पे गौर करना है डबल टी पे। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा है तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब टी हमारा 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इस कैट। और आगे लिखा है ER, अर। तो इतनी मीनिंग इस कैटर। ईडी को पढ़ते हैं डा। अगर आपको आखिरी में ईडी लिखा मिले तो आपको पढ़ना है डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? स्कैटर्ड, स्कैटर्ड।
स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। क्या होता है? बिखरा हुआ। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्कैटर्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ई, इसे पढ़ेंगे ए, और आगे लिखा है पी आई, एपी, एस टी ई, स्टे, एपिस्ट, एम ओ, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मो, एल ओ, लॉ, जी वाई, जी वाई को पढ़ते हैं हम लोग जी। क्या पढ़ते हैं? जी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ए पिस ट मो लॉ जी, एपिस्टमोलॉजी, एपिस्टमोलॉजी। एपिस्टमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। क्या होता है? ज्ञान मीमांसा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ए पिस ट मो लॉ जी, एपिस्टमोलॉजी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है टी 2 बार लिखा है, जी 2 बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ना है? एक एक बार। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पीई, पे, डबल टी आई टी, पेटी, एफ ओ, फॉ, इतनी मीनिंग क्या बनी? पे टी फॉ, डबल जी गा, और आगे लिखा है आई एन जी को पढ़ते हैं इंग। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पे टी फॉगिंग, पेटी फॉगिंग, पेटी फॉगिंग। पेटी फॉगिंग का मतलब होता है अफवाह उड़ाने वाला, यानी जो व्यक्ति अफवाह उड़ाता है, झूठ फैलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेटी फॉगिंग, पेटी फॉगिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी आर ई, आपको गौर करना है पी आर ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर ई लिखा मिले तो हम लोग पी आर ई को पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्री, पी ओ एन, पॉन, प्री पॉन, डी ई, डे, प्री पॉन डे, आर ए एन सी ई। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ए एन सी ई पर। ए एन सी ई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे लिखा है आर ए। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्री पॉन्डेरेंस, प्रीपॉन्डेरेंस, प्रीपॉन्डेरेंस। प्रीपॉन्डेरेंस का मतलब होता है प्रमुखता। क्या होता है? प्रमुखता यानी प्रधानता। तो पूरी मीनिंग प्रीपॉन्डेरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी आर ओ, आपको यहाँ पे गौर करना है पी आर ओ पर। जो हमारा पी आर ओ होता है उसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। और आगे क्या लिखा है? पी एच वाई, इसे हम लोग पढ़ेंगे फी। क्या पढ़ेंगे? फी, प्रॉफी, एल ए, ले, आगे सी है, लेक, टी आई सी, टिक। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोफिलेक्टिक, प्रोफिलेक्टिक, प्रोफिलेक्टिक। प्रोफिलेक्टिक का मतलब होता है रोग निरोधी, यानी जो रोग को रोके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफिलेक्टिक, प्रोफिलेक्टिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ओ। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो हम लोग ज्यादातर उसे पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो इतनी मीनिंग ओ, एस टी, स्टा, और आगे लिखा है आर ए, ऑस्ट्रे, ऑस ट्रे, और क्या लिखा है? सी आई, सी आई को यहाँ पर पढ़ेंगे साई, जेडी जा, ऑस्ट्रे साइज, ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है समाज से बाहर निकलना, यानी अगर आप समाज से बाहर निकल गए तो आप क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पीई आर, अब आपको यहाँ पे गौर करना है पीई आर पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पीई आर लिखा मिले तो हम लोग पीई आर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। और आगे एस है, पर्स, पी आई पी, पर्स पी, सी यू, सी यू को हमें क्या पढ़ना है? क्यू। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको बीच में सी यू लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? क्यू। ओ यू एस, अस। पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्स पी क्यू अस, पर्सपिक्यूएस, पर्सपिक्यूएस। पर्सपिक्यूएस का मतलब होता है स्पष्ट, यानी साफ साफ। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्सपिक्यूएस, पर्सपिक्यूएस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। बीई, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बे, एल ई ए, इसे हम लोग पढ़ेंगे ली। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? बे ली, जी यू ई। इस पूरे शब्द को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गा। क्या पढ़ेंगे? गा। और आगे लिखा है आर, और आखिरी में लिखा है ईडी, ईडी को पढ़ते हैं डा, और आगे शुरुआत में आर था। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? बेलीगर्ड, बेलीगर्ड, बेलीगर्ड। बेलीगर्ड का मतलब होता है परेशान, यानी जो व्यक्ति परेशान होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेलीगर्ड, बेलीगर्ड। आगे चलते हैं, ए बी, इसे पढ़ेंगे एब, एस ओ आर, इसे हम लोग पढ़ेंगे जोर। क्या पढ़ेंगे? जोर। कभी कभार हमें एस को जा भी पढ़ना पड़ता है। बी आई एन जी, बिंग। पूरी मीनिंग क्या बनी? एब जोर बिंग,
एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है अवशोषित करना, यानी किसी चीज को सोख लेना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आर आई, आर आई को यहां पर हम लोग पढ़ेंगे राई। क्या पढ़ेंगे? राई। वी ए वा, डबल एल, इसे कितनी बार पढ़ना है हमको? एक बार। और आखिरी में लिखा है ईडी, ईडी को पढ़ते हैं डा। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? राई वर्ल्ड, राई वर्ल्ड, राई वर्ल्ड। राई वर्ल्ड का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। क्या होता है? प्रतिद्वंदी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? राई वर्ल्ड, राई वर्ल्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर शुरुआत में लिखा है ई, इसे पढ़ेंगे ई। क्यू यू ए, इसे पढ़ेंगे क्वे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर क्यू यू ए लिखा मिले तो हम लोग क्यू यू ए को पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ई क्वे, एन आई नी, इक्वे नी, एम आई मी, टी वाई, टी वाई को पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन। तो पूरी मीनिंग इक्विनिमिटी। आगे चलते हैं। आर ई रे, पी यू, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे पा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है उसे हम लोग कभी कभार आ भी पढ़ते हैं। वैसे तो हम ऊ की मात्रा का काम करवाते हैं, लेकिन कभी कभार आ भी पढ़ते हैं। और आगे लिखा है जी, रेपग, एन ए एन सी ई, इसे क्या पढ़ते थे? नेंस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रेपगनेंस, रेपगनेंस, रेपगनेंस। रेपगनेंस का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? नफरत यानी घृणा। तो पूरी मीनिंग रिपग्नेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। डी डब्ल्यू आई, इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डुई। और आगे एन है, ट्विन। डी है, ट्विंड। एल, इसे ट्विंडल। और आखिरी में क्या लिखा है? ईडी, ईडी को पढ़ते हैं डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ड्विंडल्ड, ड्विंडल्ड, ड्विंडल्ड। ड्विंडल्ड का मतलब होता है सूख जाना, यानी कोई चीज सूख जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्विंडल्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। बी आई, इसे यहां पर पढ़ेंगे बाई। क्या पढ़ेंगे? बाई। एफ यू आर, फर, यहां पर जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। सी ए, इसे पढ़ेंगे के। टी ई डी, टेड। पूरी मीनिंग क्या बनी? बाई फर के टेड, बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। यानी किसी का हमारा बंटवारा हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइफरगेटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं हम लोग। ए एम ई, एम ए, एल आई ओ, लियो। इतनी मीनिंग क्या बनी? ए में लियो। आर ए टी ई, इसे क्या पढ़ेंगे? रेट। क्योंकि ई का हमें उच्चारण नहीं करना, तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ए में लियो रेट, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति करना, यानी आगे बढ़ना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एमेलियोरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एन ई ने, एफ ए फे, ने फे, आर आई री, ओ यू एस अस। पूरी मीनिंग क्या बनी? ने फेरियस, नेफेरियस, नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है बेईमान, यानी जो व्यक्ति बेईमान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेफेरियस, नेफेरियस। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं, इनका सभी का रिवीजन कर जाते हैं, स्पीड से इन्हें पढ़ जाते हैं। नेफेरियस, एमेलियोरेट, बाइफरकेटेड, dwindled, repugnance, equanimity, rivaled, absorbing, beleaguered, perspicuous, ostracize, prophylactic, preponderance, pettifogging, epistemology, scattered, inscrutable, mercurial, scavenger, grandiose, contemporaneous. Thank you for watching.